नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस। 10वीं कक्षा के छात्र संस्कृत विषय सूचि पर्यावरणम प्रथम पाठ है कि हम आज तीसरे श्लोक पर गए हैं। कल हमने 2 श्लोक आपको करवाए थे। उन 2 श्लोकों को हमने सहजता से आपको शब्दार्थ के साथ और श्लोकों में आई व्याकरण को भी आपको समझाया गया था। एक बार फिर बता दूं, सूचि पर्यावरणम जो प्रथम है पाठ है, सेमुसी भाग 2 में दिया गया है। इसके जो लेखक हैं कवि हरिदत्त शर्मा जी हैं। याद रखने की बात है, प्रसंग में लिखना होता है और इसकी रचना का नाम है लसल लतिका। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिन जिन बच्चों ने किया है उनका फिर से एक बार फिर स्वागत है। और उन बच्चों को मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वो बच्चे समय के पाबंद हैं और अनुशासन प्रिय हैं। और इसके बाद जो तृतीय श्लोक है, उस तृतीय श्लोक को पढ़ाने से पहले मैं उन छात्रों से कहूँगा जिन बच्चों ने कल कॉपी भी चेक करवाई थी, जशन, और जो जशन ने जिन बच्चों को जोड़ा है, मैंने आज देखा था राजेंद्र नाम का लड़का आया है, और दूसरे जो छात्र हैं 10वीं कक्षा के, उन सब को आप कह करके जोड़ दें और आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो आप पढ़ेंगे, उस पढ़ने के बाद जो होमवर्क दिया जाता है उसको आप करके कॉपी के ऊपर अच्छे से लिख के और फिर आपने चेक करवाना होता है। ये रूटीन आपको ये लगाओ कि जब तक लॉकडाउन बंद नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, तब तक आपको ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। तो आइए समय ज़ाया न करते हुए फिर एक बार सरस्वती वंदन करें, नमस्कार करें, प्रणाम करें और अपनी मेधा बुद्धि को आप बढ़ाएं। तो आज अपने गुरु को आप स्मरण करेंगे, गुरु चरणों की धूलि आप मस्तक पर लगाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने गुरु को स्मरण किया। तो तृतीय श्लोक है। तीसरे श्लोक में आप जाइए। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम। इस पहले श्लोक की पहली पंक्ति में क्या कहा है? हिंदी अनुवाद इस प्रकार से दिया गया है कि वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, कहीं भी निर्मलम जलम, स्वच्छ जल नहीं है। और दूसरी लाइन में कहा कुत्सित मिश्रित भक्ष्य समलम धरातलम। और इसमें क्या बताया कि कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम श्यामलम धरातलम, पृथ्वी पर जो खाने योग्य पदार्थ हैं वे सब मिलावटी हो गए हैं, श्यामलम मल से सहित हो गए हैं। और भक्षम का अर्थ है खाने योग्य, धरातलम माने पृथ्वी पर खाने योग्य जो वस्तुएं हैं उनमें क्या हो गया है? कुत्सित मिश्रितम, मिलावटी हो गए हैं। अर्थात कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं रही है, कोई भी वस्तु कोई शुद्ध नहीं रही है। करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहुशुद्धि कर्णम शुचि प्रिया वर्णम। इसमें कहने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को करणीयम बहिर अंतर जगति, बाहर और भीतर से अपने को शुद्ध करना है। इसलिए जब बाहर और भीतर मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, बाहर शुद्ध हो जाएगा, तो मनुष्य को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। शुचि पर्यावरणम, कवि कहना चाहता है कि आओ शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लें, शुद्ध पर्यावरण की ओर जाएं। ये तीसरे श्लोक किस प्रकार से आप हिंदी अनुवाद करेंगे। चौथे श्लोक में हम गए हैं। कंचित कालम नये माम अस्मान नगरात बहुदूरम। ध्यान से देखिए आप। किंचित कालम नये, कुछ समय के लिए आप ले चलें, माम मुझको, अस्मान नगरात, अस्मान नगरात इस नगर से बहुदूर माने बहुदूर, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामी ग्रामांते निर्जर नदी पयः पुरम, जिससे मैं क्या कर सकूँ? निर्जर झरने
नदी पयपुरम पानी से भरे हुए तालाबों को प्रपश्यामि देख सकूँ। क्या कहा? ग्रामांते गांव के निकट जाकर के झरने, नदी और पानी से भरे हुए तालाबों को अच्छी प्रकार से प्रपश्यामि का क्या बताओगे अर्थ? देख सकूँ। गांव के निकट झरने, नदी और पानी से भरे हुए तालाबों को देख सकूँ। एकांते कांतारे अक्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। ने कहा कि मनुष्य को कहाँ जाना चाहिए? एकांते कांतारे, ने कहा मनुष्य चाहता है कि एकांते कांतारे, एकांत वन में अक्षण भर के लिए मेरा स्यात् संचरणम, कहीं घूमना फिरना हो जाए। कवि जी मनुष्य को कहता है कि हे मनुष्य, एकांत वन में अक्षण भर के लिए संचरणम, घूमना फिरना स्यात्मिन हो जाए, अर्थात हमें एकांत वन में जाकर के भ्रमण करना चाहिए। कवि जी कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, हमें गांव की शुद्ध वायु का सेवन करना चाहिए, शुचि पर्यावरण और पवित्र पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार से ये चतुर्थ श्लोक था। और 5वें श्लोक पे आप जाइए। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता श्यान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम समगमनम शुचि पर्यावरणम। ने कहा कि हरित तरुणम, हरे भरे वृक्ष, ललित लताम, सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं वो क्या हैं? रमणीया, सुंदर हैं। हरे भरे वृक्ष और सुंदर लताओं की जो माला है वो क्या है? रमणीया, सुंदर हैं। कुसुमावली समीर चलिता श्यान में वर्णिया। ने कहे कि क्या कुसुमावली, ने कहे जो फूलों की अवली का अर्थ है पंक्तियाँ, फूलों की जो पंक्तियाँ हैं, फूल जो हैं, समीर चलिता, वायु के चलने से, वायु के चलने से, ने कहे श्यान में वर्णिया, जो हिलते हुए नजर आते हैं, मैं उनकी ओर आकर्षित होकर के मैं उनको क्या करना चाहता हूँ? वर्णिया, चुनना चाहता हूँ। फूलों की पंक्तियाँ वायु के मंद मंद चलने से हिलती हुई इतनी अधिक सुंदर लगती हैं, जिससे मैं उनकी ओर आकर्षित होकर के मैं उनको क्या करना चाहता हूँ? वर्णिया, चुनना चाहता हूँ। फूलों को कभी तोड़ा नहीं जाता, चुना जाता है। इसलिए तोड़ने की जगह वर्णिया का यहाँ पर अर्थ क्या लगाओगे? चुनना। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम समगमनम। कवि जी कहते हैं कि नवमालिका, जो नई लताएं हैं, रसालम मैंने आम, नई लताएं और आम ने क्या हवा के झोंके के चलने से आपस में मिलते हुए अत्यधिक क्या हो रहे हैं? रुचिरम, शोभायमान हो रहे हैं। नवमालिका की बेल और आम के वृक्ष हवा के चलने से, हवा के झोंके से रुचिरम समगमनम, आपस में मिलते हुए सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कवि जी कहते हैं कि शुचि ही पर्यावरणम, आओ शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इस श्लोक का आपने व्याख्या की। अब आपको मैं चाहता हूँ कि अगले श्लोक, 2 जो श्लोक हैं वो कल पढ़ाऊँगा। 1, 2, 3 श्लोक आज पढ़ाए हैं। इन तीनों श्लोकों की एक बार आप व्याकरण देख लें। तीसरे श्लोक में व्याकरण बनती है सैमलम मलेन सहितम अविभाव समास। क्या बताओगे? सैमलम मलेन सहितम अविभाव समास। करणीयम में बताएंगे क्रि धातु प्लस अनियर प्रत्यय। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो चौथा श्लोक है उसमें आप जाइए। माम अस्मान नगराद, माम के आगे अस्मान में एच छिपा हुआ है, माम अस्मान, इसलिए व्यंजन संधि है। माम प्लस अस्मात् प्लस नगराद, व्यंजन संधि। और इसी प्रकार से आपने देखा क्षणम अपि, अक्षणम प्लस अपि दीर्घ संधि। संचरणम में सम प्लस चरणम, मैको ये हुआ है व्यंजन संधि। स्यात में थोड़ा सा ध्यान देंगे जो अच्छे बच्चे हैं। स्यात अस धातु से बना है, विधिलिंग लकार का है, प्रथम पुरुष एक वचन है। स्यात स्याताम स्यु, ऐसे चलते हैं ना। स्यात स्याताम स्यु, स्यात
विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है। इसी प्रकार से 5वें श्लोक में जो व्याकरण छिपी हुई है उसमें आप देख लीजिए, व्याकरण के बिना व्याकरण भाषा मुखम अस्ति आसित भविष्यति। आप बच्चों को पता होना चाहिए, व्याकरण भाषा मुखम अस्ति आसित भविष्यति, व्याकरण भाषा का मुख है, था और रहेगा। ये बात व्याकरण की है, क्योंकि व्याकरण के बिना ना तो कोई कार्य पूर्ण होता और ना ही लेसन पूरा होता, इसलिए व्याकरण अति आवश्यक है। अभी 5वें श्लोक में क्या कहा गया है कि हरि तरुणाम, तरुणाम शब्द को पकड़ लीजिए आप। तरुणाम में तरु शब्द है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ललित लता नाम, लता शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। और कुसुम आवली, कुसुम प्लस आवली ए को आ हुआ, दीर्घ संधि हुई। इसी प्रकार से 96 में स्यात प्लस में तक न हुआ, व्यंजन संधि। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो व्याकरण है वो आपको आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। शोभनम इति अलम।